सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो लड़ाई है वो किसी जाति या धर्म से नहीं है, किसी भाषा से नहीं है, सरकार से लड़ाई है। हमारी लड़ाई सरकार से है, ठीक है। और रही बात जो भी लोग हैं जो कहते हैं कि हमें स्थानीय नीति का दर्जा मिलना चाहिए, स्थानीयता का दर्जा मिलना चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं कि भैया आप तो कहते हैं कि हम आपके भाई बंधु हैं, ठीक है, आप ये कहते हैं कि हम आपके अपने हैं, आप ये भी कहते हैं कि झारखंड के आंदोलन में हमने भी अपना हिस्सा दिया था, अपना योगदान दिया था। ये सच्चाई है ना, ये सच्चाई वो कहते हैं, उनका जो बयान है मैं उस तर्ज पे बात कर रहा हूँ। वो स्वीकार आप स्वीकारते हैं कि नहीं? हम इस बात को क्यों स्वीकार करेंगे? हमारी तो मांगे है कि 1932 का खतियान, सीधी सी बात है। आप अगर झारखंड के हैं तो आप 1932 का खतियान दिखा दीजिए, झारखंडी का दर्जा ले लीजिए। ये सरकार क्यों नहीं लागू करती है? सरकार तो इस मिट्टी को समझती है ना, झारखंड को समझती है, वो क्यों नहीं लागू करती? सरकार इस बात में क्यों हाथ नहीं डालना चाहती है? देखिए सबसे बड़ी बात ये एक विडंबना कहिए या फिर कहिए कि सरकार की चुप्पी है। सरकार ये तो हमारी अपनी सरकार है, इसी मिट्टी से तो वो पैदा हुए, इस मिट्टी की रग रग को वो पहचानते हैं, इस मिट्टी के हर एक उस महक को वो जानते हैं। लेकिन आज हमें ये बात समझ नहीं आती कि आज वो चुप्पी क्यों साधे हुए। आज सदन में बैठ करके वो ये कहते हैं कि 2002 से हम इस 1932 के खतियान का हम अध्ययन कर रहे हैं। अरे सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अरे सर झारखंड आज 21 साल, 21.5 साल हो गए झारखंड के। अब 2002 से आज 21.5 साल का झारखंड जवान हो गया है। आज 2002 से आप बात करते हैं कि हम पूरी रीति से अध्ययन कर रहे हैं, आपको आप तक अध्ययन करके समझ नहीं आया? नहीं दादा, ये भी लोग बोल रहे हैं ना कि अचानक से ये भाषा को लेकर, खतियान को लेकर आदिवासी मूलवासी संगठन जाग गए हैं। पहले क्यों इस बात को आवाज़ नहीं उठा रहे थे? ये इतनी मुखरता के साथ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे थे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस बात को हम आपको बताना चाहेंगे कि हम जो आदिवासी मूलवासी हैं, हम खतियान लेकर चलते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम इसकी कॉपी भी आपको दिखा देंगे। दिखाने की जरूरत नहीं, एक बात की बात बता रहा हूँ कि हम खतियान लेकर चलते हैं। दूसरी बात कि जो आवाज़ की रही बात, तो हम इस बात को कहते हैं कि हम आदिवासियों के बीच में हमारी एक सभ्यता है, हमारी एक संस्कृति है कि हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर अगर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम हर किसी के साथ प्रेम भावना से रहते हैं। हम प्रेम भावना से रहते हैं। झारखंड उसका उदाहरण है। एकदम हम प्रेम भावना के साथ रहते हैं। लेकिन अगर हमारे सीने पे चढ़कर आप वार करने की कोशिश कीजिएगा तो हम कतई बर्दाश्त। कौन वार कर रहा है? ये कौन लोग हैं जो वार कर रहे हैं? ये तो वार करने वाले अपने ही हैं सर, हम दूसरे की बात क्या करें? कौन अपने, मतलब थोड़ा स्पष्टता के साथ बताइए, कौन लोग? स्पष्टता के साथ कहा जाए तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि ना ही सरकार भाषा के विवाद को लाती, ना ही इस मुद्दे को लाती, और ना ही इतना बवाल आज सरकार ने जानबूझकर विवाद को खड़ा किया है। इन विवादों के पीछे जाहिर सी बात है कि सरकार की कुछ न कुछ नीति रही होगी, और इसी नीति के आधार पे, और आज यही कारण है कि सरकार चुप है, क्योंकि आज इतनी जनता जो यहाँ पर खड़ी है। और सरकार चुप है, लेकिन सरकार के अंदर जो पार्टियां हैं, कल ही लोबिन हेम्ब्रम ने कहा सदन के अंदर कि अगर वो वक्त आ गया कि हम लोग तीर धनुष चलाना पड़ेगा। एकदम लोबिन हेम्ब्रम ने जो कहा है, हम उनके बात का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, क्योंकि वो झारखंड की बातों को समझते हैं, झारखंड की मिट्टी को समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिन्हें हम गुरुजी कहते हैं, जिन्हें हम गुरुजी करते हैं, कहते हैं, उनके पुत्र जी आज उस कुर्सी पर, उस जगह पर बैठे हैं। लेकिन बैठने के बाद क्या हुआ? सारी बातें खत्म हो गई। एक नया झारखंड बनेगा, हम तो ये विश्वास करके चले थे। एक बात आपको बताना चाहता हूं सर कि हम भी आज युवा हैं, हमने पढ़ाई लिखाई यहीं से की, लेकिन आज हम बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा था 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, कहाँ गया वो रोजगार? आज 5000 युवा को अगर ये रोजगार मिली हो तो कहीं पर दिखा दिया जाए। आज क्या कुछ आदिवासी मूलवासी संगठनों से बात हो रही थी, उन लोगों ने कहा कि ये मामला सिर्फ रोजगार तक रहता है तो आदिवासी मूलवासी संगठन खामोश रहते हैं, लेकिन ये उनकी पहचान से, उनकी अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है, आप खामोश नहीं रहेंगे। जी, सबसे बड़ी चीज की, जैसा हम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे सर, कि भाषा और सभ्यता ये हमारी पहचान है, ठीक है? भाषा और सभ्यता ये हमारी पहचान है, और यही पहचान के ऊपर अगर किसी भी रीति से हमला किया जाए तो हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी रीति से बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ना कि सिर्फ ये भाषा की बात है, लेकिन ये बात हमारे आत्मसम्मान की है, हमारी आत्मसम्मान की है, हमारी उस स्वाभिमान की लड़ाई है जिस लड़ाई में आज हमें कूदना पड़ गया है।
हम जवान हैं, युवा हैं सर। हम आज दादा हम ये जानना चाह रहे हैं कि आज ये मशाल जुलूस निकालने की अभी क्या ज़रूरत पड़ी, क्या इसके पीछे कारण है? आप लोग कह रहे हैं कल जो उन लोगों ने झारखंड बंद बुलाया है उसका प्रतिकार कर रहे हैं आप लोग, सही बात? जो कल झारखंड बंद कराएगा झारखंडियों से पिटाएगा, यह हमारा नारा है। हम ये कहना चाहते हैं कि आज सवेरे जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया अपनी रीति से कि हमारा भी झारखंड है, ठीक है, आप कहते हैं अच्छी बात है कि झारखंड आपका भी है। आप कहते हैं कि 57 से 57 से 56 कहना सही है क्या? मतलब कोई अगर अपनी मांगों को लेकर झारखंड बंद बुलाता है, लोकतांत्रिक जनतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को आवाज़ उठाता है, तो इसका ये कहना कि हमसे पिटेंगे, ये बात क्या सही है? ये कहना सही होगा? सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर वो कहने से नहीं चूक रहे हैं, ठीक है, जब वो ये कहते हैं, मेरी बात को आप समझिए, कि जब वो ये कहते हैं कि झारखंड में हर तरीके से हमारा भी दावेदारी है, हम भी झारखंड में या फिर किसी भी लड़ाई में हमने भी हिस्सा दिया है, जब आप हिस्सा लिए हैं, ठीक है, तो आपको तो हमारी लड़ाई जो है, जो भी आज हम लड़ रहे हैं, हमने कहा ना कि हमारी लड़ाई किसी बोली और भाषा से नहीं है। फिर आप जो कह रहे हैं कि हमसे पिटेंगे, ये तो पता चलता है कि आप सीधा सीधा उनको टारगेट कर रहे हैं। टारगेट जब उन्होंने किया है, शुरुआत उन्होंने की है सर, शुरुआत हमने कभी नहीं की। हमने नहीं कहा था कि खून की नदी बहा देंगे, कहा था उन्होंने। अगर ऐसा ये बात आपको अगर शायद नहीं याद हो तो आप न्यूज़ चैनल जितने उनको न्यूज़ चैनल को खोल लीजिए। सबसे पहली बात, वो जो कैलाश यादव जी हैं और एक प्रदीप नाम मुझे ठीक से याद नहीं, वो तिवारी जी हैं, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो खून की नदी बहा देंगे। सर हम ये पूछना चाहते हैं कि आप कह सकते हैं, आप बयानबाजी कर सकते हैं कि हम खून की नदी बहा देंगे, और आप ये कह सकते हैं कि हम बंदी करवा देंगे। कल क्या होने वाला है झारखंड में, क्या कल हम देख पाएंगे? सबसे बड़ी चीज़ हम ये कहना चाहते हैं कि कल झारखंड बंद किसी भी रीति से नहीं होगा, और अगर जो झारखंड बंद करेगा उसका हम भरपूर रीति से विरोध करेंगे। और क्या झारखंड में लोकतांत्रिक जनतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं है? सर आज़ादी है, हम इस बात की आलोचना नहीं करते हैं, आज़ादी सबको है, चाहे आपको हो। बोलते हैं पीटने की बात, ये आज़ादी कहाँ से होगी? सर सबसे बड़ी चीज़ के अभी जो मैंने कहा कि सबसे पहली जो बातें हैं उन्होंने शुरुआत की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके घर पे कोई गैर इंसान घुस जाए और जबरन आपके घर में कब्जा करने की कोशिश करे, आप क्या कीजिएगा उस तर्ज पर? रिएक्ट करेंगे आप? सीधे सी चीज है, आपका रिएक्शन क्या रहेगा? आपने अपने मेहनत से अपने घर को बनाया है, एक एक ईंट जो आपने जोड़ी है सर, वो आपके मेहनत की कमाई है। अगर उस मेहनत की कमाई पे कोई दूसरा आकर के अधिकार जताए तो आप क्या करेंगे? आप रिएक्शन कुछ ना कुछ तो करेंगे ना सर। जी, हम क्या समझे आपसे जो हमारी बातचीत हो रही है, झारखंड के तमाम जो यूथ हैं, जो आदिवासी मूलवासी वर्ग से आते हैं, उनकी यही सोच है, यही फिक्र है, उनकी मनोदशा यही है जो आप बता रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो मनोदशा की बात में क्या करूं सर, मनोदशा अगर देखी नहीं, अगर शुरू करें तो 2000 से लेकर के अब तक ना कुछ बदला है और ना ही कभी कुछ बदलेगा। इस सरकार को आप लोगों ने कहते हैं कि हम लोगों ने इस सरकार को सत्ता में दिया बैठाया, ये बात सही है, सही ये है, बात सत्य है। तो आज इस सरकार से क्यों आप लोग दबाव नहीं बनाते कि सरकार हमारी डिमांड्स को? सरकार के दबाव बनाने की रही बात, तो सबसे बड़ी चीज है कि सरकार से हर एक बातें जो कुछ भी हो रहा है ये कभी सरकार से नहीं छुपा है, सरकार के सामने है। लेकिन सरकार के सामने रहते हुए भी ना जाने आंखों पर कैसा कौन सा पट्टा उनके आंखों में पहना हुआ उन्होंने। कितनी पढ़ाई लिखाई हुई है? सर हम पूरी रीति से ग्रेजुएटेड है जी। अभी किसी का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं? तैयारी क्या करेंगे सर, एग्जाम का जब तैयारी करते हैं तो जब पता चलता है कि एग्जाम डिले हो गया है, क्या किया जाए? आप अपने करियर को लेकर के अभी थोड़ा सा उदासीन है एकदम, मतलब ये सोच रहे झारखंड में आपका करियर नहीं है, इस वजह से आपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। स्थानीय नीति, इसी के लिए तो हम कहते हैं सर, जब महाराष्ट्र में वहाँ के लोगों को दर्जा दिया जाता है, यूपी में वहाँ के लोगों को दर्जा दिया जाता है, तो हमारे झारखंड में आज हमें ही जब हम झारखंडी है तो हमें दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है? हम तो यहाँ के अपने हैं, हम तो वहाँ पर जो कुर्सी में बैठे हैं हम उनके अपने हैं, तो जब हम आपके अपने हैं तो हमें दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है? हम क्यों आज रोड में सड़कों पर विवश इस तरीके का जुलूस निकालेंगे? हमें शौक नहीं है सर, हम पढ़े लिखे ग्रेजुएटेड इंसान है, हमें शौक नहीं है। मेरा नाम रौनिक खलको है सर। आपने सुना रौनिक खलको की आवाज़ थी और बात थी, और इनके माध्यम से उन तमाम आदिवासी और मूल संगठन के जो युवा हैं उनकी आवाज़ हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और ये देखिए आप तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, तमाम जो लोग हैं ये मशाल जुलूस की तैयारी है, तमाम लोग कहीं ना कहीं आंदोलनरत हैं, अग्रेसिव हैं और अपनी बातों को कहीं कहीं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।